चक्रवाती तूफान यास की इसका खतरा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके लिए कल तक ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की यहां पर आशंका जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार पश्चिम बंगाल में मौजूद है, दीघा बीच पर मौजूद है। मनीष, कल कब तक लैंडफॉल हो सकता है? अरब सागर में जो तूफान उठा था, ताउते का असर हमने देखा था। यास तूफान के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इस वक्त आप दीघा बीच पर हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैसा मौसम है, वो भी दिखाएं। जया, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी में समुद्र में जो है काफी हाई टाइड शुरू हो गया है और ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये टाइड जो है वो और भी गहरा होता जाएगा। अभी मौसम जो है, अभी धूप खिला हुआ है लेकिन मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है, थोड़ी सी उमस है। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो निश्चित रूप से चूंकि आजकल जो समुद्री तूफान आता है उसका जो प्रेडिक्शन है वो पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुआ है, जिसके कारण जो है सरकारें जो हैं वो चाहे उड़ीसा की सरकार हो या बंगाल की सरकार, उड़ीसा में तो काफी बेहतर एक तरह से तैयारी होती है क्योंकि 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी उन्होंने नई प्रैक्टिसेज भी शुरू की है जिसको पूरे देश में लोग अन्य राज्य जो हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी चूंकि पिछले वर्ष अम्फन इसी समय आया था और उसके बाद में बंगाल की सरकार ने भी जो है काफी कुछ जो है उससे नसीहत ली है और इस बार हालांकि अभी कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात स्पष्ट की थी कि इस बार जो तूफान का जो प्रेडिक्शन है उसके कारण बर्बादी जो है वो पिछले साल से अधिक हो सकती है, लेकिन हाँ जहां तक तैयारियों का सवाल है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, कल मैं आ भी रहा था यहाँ दीघा में तो जगह जगह पे एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए थे और भी जो है जितनी भी ज्यादा तैयारियां हो सकती है कि पेड़ गिरेगी तो उसके लिए कटर का इंतजाम, बिजली के पोल गिरेंगे तो उसके लिए पहले से जो है स्टैंड बाई में जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है पोल वगैरह सबकी तैयारी करके रखता है। मोबाइल टावर वो अफेक्टेड होगा तो उसके लिए मोबाइल कंपनियों को पहले से ही एक तरह से अलर्ट किया जाता है। तो तैयारियों का जहां तक सवाल है तो आप कह सकते हैं कि पिछले सालों की तुलना में अब ये काफी बेहतर है। जया, ज्यादा बेहतर मनीष इसलिए भी हो पाती है क्योंकि अब बहुत ही सटीक जानकारी मौसम विभाग के जरिए मिल पा रही है और तैयारियां करना ज्यादा वक्त रहते इजी भी होता है। यहाँ पर मनीष आप थोड़ा पैन करके शॉर्ट्स के जरिए दिखाएं वहां का थोड़ा माहौल और साथ ही बताएं, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में इसका असर होगा, इसका और किन किन राज्यों पर असर देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर जो समुद्री तट है वहाँ पर आसपास के लोग आके अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पहले ही यहाँ पर भीड़ न जमा करने के लिए हिदायत दी गई थी, लेकिन हाँ लॉकडाउन रहने के कारण, कोरोना के कारण लॉकडाउन रहने के कारण एक तरह से प्रशासन की जो मुश्किलें हैं और आसान हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं प्रशासन के ही लोग हैं जो यहाँ पर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बंगाल और उड़ीसा के अलावा आंध्रा के जो कोस्टल इलाके हैं या जो आपको बगल के और राज्य हैं, तमिलनाडु के बारे में भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस बार जो है इसका मुख्य जो इम्पैक्ट है वो उड़ीसा, बंगाल और आंध्रा के कुछ भागों में जो है ही मुख्यतः देखने को मिलेगा। जया जी, संक्षेप में मनीष, यहाँ पर इसके जो लैंडफॉल होने की बात हो रही है, कल बताया जा रहा है, क्या कुछ वक्त इस पर कब आसार लग रहे हैं? और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे, जाहिर सी बात है हम जानते हैं इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कैसा असर है वो हमने देखा है। ऐसे में चुनौती प्रशासन के सामने और बड़ी कड़ी हो जाएगी क्योंकि जो राहत शिविर बनेंगे उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी लोगों के बीच। निश्चित रूप से जया, मैं आपको बता दूं कि
जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो पालन किया ही जाता है, लेकिन हाँ पिछले साल की तुलना में इस बार जो कोरोना का इंटेंसिटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो ज्यादा संक्रमण उसके कारण फैल रहा है, तो इसलिए जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर प्रशासन को कुछ ज्यादा ही एक तरह से तैयारी करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग जो हैं सी बीच के चारों ओर जो है लोगों को यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। ये दिन भर ये पेट्रोलिंग का काम यहाँ पर चलता रहेगा और जैसा मैंने कहा कि अभी सुबह हुई है 9 बजे का समय, जैसे जैसे दिन होंगे उस तरीके से टाइड भी बढ़ता जाएगा जया, और लोगों को निकालने का काम, हालांकि प्रशासन का कहना है कि बहुत सारे लोगों को निकाल भी लिया गया है, हाँ। लेकिन आज दिन भर ये इवैक्यूएशन का काम भी आसपास के इलाकों में चलता रहेगा। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष विस्तार से यहाँ पर बताने के लिए। और अगर आपके आसपास कुछ लोग हों प्रशासन से जुड़े हुए, आप चलते चलते उनसे कुछ बात कर पाएं और बताएं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं इस वक्त। देखिए, यहाँ पर प्रशासन के लोग ऐसे यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ जो स्थानीय लोग हैं, कुछ मजदूर जो आसपास के लोग हैं वही यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक चीज बताओ कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या क्या तैयारी है, कैसा है, क्या बताओ, डर है क्या है? पिछले साल का ऐसा भी हुआ था, हाँ हम यहाँ का ही है, ऐसा ही हालत हुआ था, लहर ज्यादा हुआ था। हाँ, लेकिन इस बार क्या, पिछले साल भी इस महीने भी आया था, वो जो अम्फान आया था इस साल भी आया था, तो ऐसा ही समुद्र का हालत हुआ था, लहर ज्यादा था, पानी निकल लिया था इधर जी, तबाही ज्यादा हुआ था। हाँ ज्यादा हुआ था, इससे भी ज्यादा। अभी डर क्या है? अभी डर हमारे सब ऐसे ही होगा, हम समुद्र के आसपास रहने वाले हैं, जो हाल होगा हमको देखेंगे और क्या होगा। तो ये आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जो हाल होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी देखा है, इस साल भी देखेंगे। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से वहां की तस्वीरें और हाल बयां करने के लिए।